जय हिंद। आज से हम आप लोगों को मैथ का बेसिक से बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, जीरो वाले को हीरो बनाऊंगा। जो मैथ में क्लास 10th की मैथ को लगाने में कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं हूं अंगा, मेरे लिए अंगा, अंगा मीन्स कुछ नहीं, है ना। तो उसके लिए अब यहीं से होगी शुरुआत, अब होगा यहीं से चमत्कार, क्योंकि यहीं से बदलना है आपको अपना संसार, है ना। तभी तो दिखाओगे ना बढ़िया सा चमत्कार, है ना। कि अब हम देखते हैं सबसे पहले बेसिक से पहले फ्रैक्शन के बारे में हम बता दें आपको कि फ्रैक्शन ये दो तरीके से आप करेंगे, दो तरीके से फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब जो सबसे पहले हम बता दें, ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर, है ना। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमी, समझ गए, डिनोमिनेटर। अब दो तरीके से सॉल्व किया जाता है भिन्न को, जब when equal denominator जब हर बराबर हो, और दूसरा when not equal denominator, है ना। जब हर बराबर ना हो, ये दोनों हो गए भैया, है ना। तो ध्यान देना, अब इसके लिए जैसे आ जाए कि मान लो 23/15 और प्लस प्लस मतलब ऐड ही कर दें, है ना। सबसे पहले एडिशन, ऐड या जोड़, है ना। तो क्या करोगे, और 11/15 ऐसा आ गया, है ना। 26/25 प्लस 20/25 ऐसे आ गई है। अगर ऐसे आ गई है तो ये क्या होगा, ये देखो इसका डिनोमिनेटर बराबर है ना, है ना। डिनोमिनेटर बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लो और ऊपर वाला पूरा 23 + 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 314 और 213 34/15, यही हो जाएगा आंसर। अभी आपको काटना नहीं है ना। पहले जीरो से एकदम समझो, है ना। जो बिल्कुल जीरो है बच्चा, बिल्कुल उसे पता नहीं है काटने के बारे में, इसको आगे हम बताते हैं, है ना। ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पर इसमें भी देखो ये बराबर है ना, तो ये ऐसे कर लो, यहाँ 26 + 20 ऐसे ही जोड़ दो, है ना, हो जाएगी। अब ये कर लोगे भैया, तो इसको जब जोड़ोगे 6/24/25, काटो नहीं, काटो नहीं, है ना। अब ये हो गई। अब सब्ट्रैक्ट पे आओ, देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट। माइनस, सब्ट्रैक्ट को कहते हैं घटाना, है ना। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया 15/4 - 12/4 ऐसे आ गई, और 13/26 - 1/26 ये आ गई, ये दोनों दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बस कुछ नहीं करना है, कलम उठाना है और भैया देखना है, देखो डिनोमिनेटर बराबर है,
जब डिनोमिनेटर बराबर है तो बस ऐसे डिनोमिनेटर को एक बार लिख लो, 2 है एक लिख लो, 3 होता तब भी एक लिखते, है ना, ऊपर जो है वही लिख लो, 15 माइनस 12। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 3/4, है ना, यही हो गई क्या आंसर। इसी तरह ये भी है, 26 कॉमन ले लो, है ना, ये हम बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद अभी सवाल हम बताते हैं, कई सवाल। फिर मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन के प्रकार मैंने बता दिया ना पिछले लेक्चर में, है ना, तो आज हम बस केवल इसको सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। तो ये और ये 13 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 12/26, यही हो गई क्या आंसर, समझ गए ना, है ना। अब इसके बाद जब हर बराबर ना हो तब क्या करोगे, है ना, तो जब हर बराबर ना हो, जैसे मान लो 4/7 प्लस 3/2 और दूसरा 5/3 प्लस 4/6 प्लस 2/3, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो 4 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना, हमें सब समझना है। तो देखो अब इसका कैसे करोगे, अब इसका है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बराबर था तो हम कर लिए, अब डिनोमिनेटर बराबर नहीं है ना, ध्यान देना, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो क्या करोगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 7 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटी जाती है ना, तो सबसे पहले 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो भैया 7 तो कटेंगे नहीं, उतार लो, 2 1 जा 2, अब 7 से काट दो, 7 1 जा 7, 1 तो उतारे लो। अब इनको 2 × 7 करोगे, जब जो एलसीएम आया इनका मल्टीपल कर लो 14, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 14, है ना, हमारे सारे भाषा हम बोलत हैं, है ना, है ना, चलो 14, अब यहाँ पर 4 है ना, ये 4 लिखो, इंटू लगाई दो, 4 के नीचे 7 है, 7 में कितने से मल्टीपल करें कि 14 हो जाए, 2 से, तो यहाँ करोगे क्या 2, फिर ये लगाओ प्लस, फिर यहाँ है 3 इंटू 3 के नीचे है 2, है ना, 2 में कितना से मल्टीपल करें, तो 4 2 जा 8 प्लस 7 3 जा अपॉन 14, ये हो जाएगा 29/14, यही हो गई आंसर। इतनी बात समझ गए, हाँ समझे इतनी बात, हाँ चलो अब इसके बाद इसका एलसीएम देखते हैं, इसका एलसीएम लेना है। अच्छा एक बात और जान लो, ये कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पर लाकर मल्टीपल करते हैं, इसको यहाँ पर लाकर मल्टीपल करते हैं, है ना, तो ये कर देते हैं, चलो ठीक है, 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21, इसका मल्टीपल कर दिए, हो जाता है, सही है, जब 2 रहे, जब 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए, ये 3 हो गई ना, अब यहाँ कैसे करोगे, क्या इसका इसमें करोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, है ना, फिर कहीं ना कहीं आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तरीका एक ही सीखो जिसमें से आप लोगों को बेहतरी हासिल हो, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा 3 6 3, पहले 3 1 जा 3 3 2 जा 6, अरे पहले 2 से करना था, पहले छोटी से, सबसे पहले 2 से, 2 3 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6, 3 नहीं कटेगा, अब 3, अब सब 1 सब 1 सब 1, समझ गए, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 2 3 जा 6, अब इसका एलसीएम कितना आ गया 6, है ना, इसका एलसीएम 6 ना, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ लिखो 5 × 5 के नीचे 3 में कितना मल्टीपल करे 2 से, प्लस यहाँ है 4 × 6 है 1, प्लस यहाँ है 2 × 3 2, 5 2 जा प्लस 4 1 जा प्लस 2 2 जा अपॉन 6, अब इसको ऐड कर लो 18/6, काटना नहीं है, 2 से काट दो 3 से काट, अभी काटना नहीं है, हम काटने के लिए आगे बताएंगे, इतनी बात समझ गए, अगर इतनी बात समझ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपने आप मेहनत करो, कोशिशें करो, है ना, कोशिशें 1000 होती हैं
और मिन्नतें बार बार होती हैं। जो कोशिशें कामयाब हो जाती है ना, वही तो चमत्कार होती है ना। तो जान लीजिए कि कोशिशें बार बार करो, है ना, कोशिशें बार बार करो, है ना, यही चमत्कार बनेगी। स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब पहले एक बात और बता दूं। देखिए आप लोगों को ये लगभग ये बहुत बड़ी लेवल से आ जाती है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि कौन 3/5 या और 5/4 इनमें से कौन बड़ा है। तो आप लोग कैसे करते हैं इसका? तो देखो इसका करने के लिए हम करते हैं, ये इसको इसमें मल्टीपल कर दो, इसको इसमें मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। तो ये पहले है तो 3 × 4 4 और यहाँ कामा लगा दो। 5 × 5 कौन बड़ा है? 4 12 और 25 कौन बड़ा है? जो बड़ा है तो वही कर दो, यही वाला बड़ा है तो यही वाला कर दो। 3/5 5/4 यही बड़ा है, यही आंसर हो गई। समझ गए ना? इस तरह बहुत आती है सवाल। देखो वही चीज यहाँ करना है, इसका इसमें मल्टीपल कर दो, इसका इसमें मल्टीपल कर दो, है ना। देखो ये 3 24 3 × 8 और 5 × 5 ये 24 और 25 कौन बड़ा है? 25 ना। समझिए 3/5 में 5/8 बड़ा है। समझ गए इस बात को? अब फिर इसके बाद आइए इसमें देखते हैं। इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। 9 × 24 13 × 16 है ना। कितना हो जाएगा? 18 और इसका करोगे तो 160 16 48 160 48 208 यही होगी ना। तो इसमें कौन बड़ा है? 216 बड़ा है ना। तो यानी 9/16 बड़ा है 13/24। हाँ अब तुम लोग करो। चलो इसका समझ गए ना ये बात। हाँ तो अब इसके बाद अब करो। देखो हाँ कितना इनफाइनाइट तक कर सकते हो, ये इनफाइनाइट तक करते चले जाओ ना भैया। ये कहीं कितना भी नंबर हो सकता है ना, कितना भी नंबर हो जाए। अब जैसे तुम्हारे पास पहला है, देखिए जैसे पहला ऑप्शन है, पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया? 3/4। देखो अगर आप में क्रम वाइज आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया पहला कि 4 -3 7 -6 -1 0 ये आ गई। और 16 -18 -18 12 0 -1 -3 ये है। ए भैया देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे? देखो सबसे बड़ा तो आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में पहले यानी सबसे छोटा इसमें कौन है? 0 है, सबसे छोटा 0। फिर उसके बाद कौन? 1। फिर उसके बाद 3 4 फिर 7 फिर 6 ना, फिर 6 फिर 7 ना। गलत है ये बात, समझा? ये बात नहीं, पहले ध्यान देना, यही बात बहुत जरूरी है बेटवा। सभी लोग गौर से देखना। देखिए
सबसे छोटा तो तुम्हारा 0 दिख रहा है, लेकिन 0 से भी छोटा है। यहाँ 0 तो है, देखो 0 से भी छोटा। 0 से छोटा कौन है? -1। -1 से भी छोटा -3 है। -3 से भी छोटा -6 है। यानी सबसे छोटा इसमें -6 है। अब ये कैसे होगा? देखो भैया, अब यहाँ पर हमारे पास कोई 1 को रुपया नहीं है ना, और 4 लोग हैं। मान लो आपके पास -1 रुपया किसी से कर्जा लिए हो, और ये किसी से 3 रुपया कर्जा लिए, माइनस मतलब कर्जा है ना, और मान लो ये कोई कर्जा लिया है ना, तो ये अब जिसके पास ज्यादा कर्जा होगा वो तो सबसे ज्यादा गरीब होगा ना, है ना, सबसे ज्यादा गरीब होगा। तो ये माइनस कर, पहले ये कर्जा भरेगा, फिर जाकर इसके बराबरी आएगी मेरे पास। ये जितना दिन लगाएगा कर्जा भरने में, उतना मैं मैं अमीर ढेर हो जाऊंगा ना, है ना। मैं एक भट्ठा और एक कुछ खोल सकता हूँ, है ना। तो समझ गए ना। तो अब इसके बाद फिर 0 के बाद 4 है ना, 4 के बाद 7, यही है इसका फाइनल आंसर। ये बात समझ गए? चलो अब इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है? आतिफ, काशिफ, बताओ बेटो इसमें सबसे छोटा कौन है? -1, -18, हाँ -1, ठीक है ना। सबसे छोटा इसमें -1, और दूसरा क्या होगा आतिफ, काशिफ? फिर 0, फिर माइनस के 3, और यही कह रहा हूं, समझो। समझ नहीं रहे हो भैया, गड़बड़ है फिर, है ना। इसको समझो। सबसे ज्यादा देखो किसके पास कर्जा है, सबसे कर्जदार ये है, तो सबसे छोटा ये है भैया -18, और फिर उसके बाद इनसे छोटे ये हैं -3, फिर इनके बाद ये हैं, फिर इनके बाद 0, फिर इनके बाद 12, फिर समझ गए इस बात को? समझ गए ना भैया, है ना। एक एक लाइन पढ़ना बेटवा, ध्यान देना, समझ गए ना। अब डिसेंडिंग पे आ जाओ, है ना। डिसेंडिंग होता है, सबसे पहले देखो क्या कहते हैं इसे, पहला 27 -28 -34 -6, और अब इसमें करो भैया, हाँ करो, इसका करो, हाँ जल्दी करो, डिसेंडिंग है, करो डिसेंडिंग। हाँ यही तो घटते, देखो 7 6, ये देखो दिख रहा है ना घटते हुए क्रम में। करो जल्दी। गटैया गलत ही है बहुत यार। चार वीडियो 50-50 मिनट की बनाई थी, भर जाई ये तरह 40-40 मिनट बनाई थी भाई। पिक्चर एमन चाहे जितना था, लेकिन वीडियो जो बना था ना, एक 11 मिनट का 8 GB का रहा था वीडियो। कौन तुम देखिए, ये डिसेंडिंग करेगा, हाँ ना, ये डिसेंडिंग करे यहाँ की। ये दोनों अगर अच्छी पेपर निकल गया बेटवा, तो उम्मीद करते इंग्लिश भी बड़ी अच्छी जाए, और फिर अगर बात मैथ साइंस तो दमदार रहा भाई।
लेकिन ध्यान दे रहा बैंक चाहिए तो गड़बड़ हो सका था। मैं जौन बैच वैच बना था ना, ये हाई स्कूल पास होने के बाद एनआईए की तैयारी करे रहा थी, जो मैथ ठीक से करे रहा थी। अगर मैथ लेता तो यही सब तैयारी देखिया। और उमन सबसे ज्यादा इंग्लिश के पोर्शन है, इंग्लिश में ही फेल होती सबसे। अबे भी हम फेल हो जाए थे इंग्लिश में। हाँ तू तो आज कौन दिन मारा थू थू हो जाए। ठीक है, रुक दे बेटिया, वीडियो रुक दे, रुका एका कह दी तो, एका कह दी तो रुक जा। एका मिला, एक कह दी मिला लिया सबने, है ना। अरे अबे ना भरे, अबे तो बहुत चले। ए भैया देखो, देखो ए भैया, अब इसमें डिसेंडिंग है। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 34, फिर इसके बाद 27, फिर इसके बाद इसके बड़ा 4 है, फिर इसके बाद -6, फिर इसके बाद सबसे छोटा -28, है ना, यही है ना। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7, इसके बाद 6, फिर इसके बाद -2, फिर -17। यही आंसर हो गई, है ना। ये कर लिए। अब और मजेदार तरीके से कल कुछ और वीडियो के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चाय एंड करे, चाय काम बेटवा भाई सबने अब ना सुना पाओ, बताओ हम बच्चा तो आज समय जाने वाला है, 20 मिनट और है। हाँ है। नहीं आज तो इतने पर है। नहीं वो बड़ा छोट बताओ। हाँ लगाओ, छोट बड़ा है का है बताओ। चलो ये भैया, अब देखो, अब ये करना है। अब क्वेश्चन आ जाती है रीअरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो देखो एक बात जान लो, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। मतलब अब असेंडिंग मतलब सबसे छोट, फिर उससे बड़ा, 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 है ना। और डिसेंडिंग क्या होगा? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। तो घटते हुए, है ना। तो यहाँ लिख दें ascending
सेंडिंग ऑर्डर और DES सेंड ए भैया देखो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते चले जाओ, है ना, बढ़ते हुए। और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मान लो हो गया 8 7 6 5 3 4 3 2 1 4 3 2 1, समझ गए।